जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में फिर आपको ले चलते हैं। ऐसा ज्ञान जो आपको कहीं किताबों में उपलब्ध नहीं होगा, वह ज्ञान अधिकांशतः आपको आपके ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए, ज्ञान की आंखें खोलने के लिए देव राधा ट्रस्ट की सत्यवाणी प्रस्तुत करती है। आजकल हम देख रहे हैं पीतल की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, कैलेंडर के ऊपर पोस्टर, ये सब देवी देवताओं की बन रही है। धर्म प्रेमी बंधु विशेष विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त में, उनके जन्मदिन के समय पे, उनके अवतरण दिवस के समय पे कभी हनुमान जी की मूर्ति ले आते हैं। हनुमान जयंती के दिन तो रामचंद्र जी का दरबार लेकर के आ जाते हैं। कोई गणेश जी लेकर के आ जाता है, कोई ठाकुर जी लेकर के आ जाता है। जन्माष्टमी के पर कोई भोलेनाथ लेके आ जाता है। अरे आप मूर्ति तो लेकर के आ गए, परंतु मूर्ति तो देखो कि वो मूर्ति सही बनी हुई है या नहीं। चाहे वो मिट्टी की मूर्ति हो, चाहे वो पंचधातु की मिट्टी पंचधातु की हो, चाहे अष्ट धातु की हो, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे वो रजत की हो, चांदी की हो, परंतु ये तो देखा जाए कि वो मूर्ति सही है या नहीं है। क्योंकि अधिकांशतः यह देखा गया है कि मूर्ति में बनाने वाले गलत तरीके से मूर्ति बना रहे हैं। अब यह भी हो सकता है कि मूर्ति बनाने वाले, सांचे में ढालने वाले कुछ दूसरे धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं जो मूर्ति बना रहे, जिनको मालूम ही नहीं कि गणेश जी वास्तव में कैसे होते हैं, और वो जानबूझ करके मूर्ति भी गलत बना रहे हो कि आप गलत मूर्ति की पूजा करो, गलत मूर्ति की पूजा करोगे, गलत आकृति की पूजा करोगे, तो वो जैसी आकृति की आप पूजा करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि उदाहरण में दे रहा हूं, भैरव जी की मूर्ति बनी, चाहे वो पत्थर की मूर्ति बनी, आपने भैरव जी मंदिर बनाया, अब उसमें मूर्ति तो बिठाना ही बिठाना है। अब भैरव जी की मूर्ति बिठाने के लिए आप चले गए राजस्थान में, या जहां पे मूर्ति मिलती वहां चले गए, वहां जो मूर्ति मिली, जैसी मिली वो मूर्ति आप लेकर के आ गए। या फिर आपने एक मोबाइल से फोटो सामने वाले को भेज दिया, मूर्ति बनाने वाले को, उसने मूर्ति वैसी ही बना दी। पर आपको यह ज्ञान नहीं है कि वो जो पोस्टर आपने भेजा है, फोटो खींच करके भेजा है, वो सही भी है या नहीं। उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं कि कहीं पे हमने देखा है कि जो भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा जी का मुंड है, वो मुंड ब्रह्मा जी के मुंड के बजाय राक्षस का मुंड बना दिया, और जिस हाथ में उनके ब्रह्मा जी का मुख होना चाहिए था, उस हाथ में न देते हुए उनने दूसरे हाथ में ब्रह्मा जी का मुंड रख दिया और राक्षस बना दिया उसको।
यदि आप ऐसे गलत चित्र या गलत मूर्ति की पूजा करोगे तो आपके ऊपर इफेक्ट भी गलत जाएगा। ऐसे गणेश जी की सूंड, गणेश जी रहते हैं, गणेश जी की सूंड हम कहते हैं कि साहब वो उनकी मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति के हिसाब से यदि अपन चलते हैं तो गणेश जी की सूंड जो है उनकी मूर्ति के अनुसार बाएं तरफ होना चाहिए और अपने पूजा करते समय उनकी सूंड दाईं तरफ होना चाहिए। परंतु अधिकांश तो गणेश जी की फोटो कह लीजिए, मिट्टी की मूर्ति कह लीजिए, पीओपी की मूर्ति कह लीजिए, वो सब उल्टी तरफ सूंड वाले बना दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं या फिर जानबूझ करके वो गलत मूर्ति बना रहे ताकि आप गलत मूर्ति की पूजा करोगे, ताकि आपको भ्रष्ट किया जा सके, आपको नुकसान किया जा सके। ऐसी बहुत गहरी साजिश इस देश के अंदर चल रही है और किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो आप जो भी मूर्ति लेकर के आए घर में, चाहे ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आओ, राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर के आओ, गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, तो पहले देख लो कि वो मूर्ति सही है या नहीं। जिस जगह उस मूर्ति का जो हाथ होना चाहिए, उस हाथ में जो अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, वो उस जगह है या नहीं। जैसे अधिकांशतः हम देखते काली मां की मूर्ति। अब काली मां की मूर्ति बनाने वाले अधिकांशतः दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं। तो वो काली मां की मूर्ति का जो पैर, जो शिव जी के ऊपर होना चाहिए, वो शिव जी के ऊपर पैर, गलत पैर रखा हुआ दिखा देते हैं और बता देते हैं और वैसी मूर्ति उठा के ले आते। काली मां ने शिव जी के सीने पर थोड़ा सा पैर की एड़ी टच करी थी, पूरा पैर नहीं रखा था, और नहीं दोनों पैर उनकी छाती पर रखे थे। परंतु हम फोटो में देखते हैं दोनों पैर काली मां के जो है शिव जी की छाती के ऊपर खड़ी हुई है, ऐसे फोटो बनाने लगे। फिर उनका जो पैर वास्तव में पड़ा था, वो पैर शिव जी के ऊपर न रखते हुए दूसरा पैर वो शिव जी के ऊपर रखवाते हैं और उनका चेहरा कहीं और होता है। इस प्रकार से यदि गलत मूर्ति की आप पूजा करोगे तो निश्चित तौर से आपको भी जैसी मूर्ति होगी, जैसी आप सोच रखते हो, वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी मूर्ति लाएं, कैलेंडर लाएं, तस्वीर लेकर के आएं, तो कम से कम ये ज्ञान आपको होना चाहिए, अपने इष्ट का ज्ञान, कि वास्तव में मां जगत जननी भवानी, काली मां, दुर्गा मां, गणेश जी, हनुमान जी, उनके किस हाथ में गदा रहता है हनुमान जी के और किस हाथ में झंडा रहता है, यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए। भैरव जी के किस हाथ के अंदर डमरू है, किस हाथ में उनके इसमें जो है सजा देने वाला दंड है, किस हाथ में डमरू है। ऐसे ही मां दुर्गा भवानी, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि उनके किस हाथ में कमल का पुष्प रहता है, किस हाथ में त्रिशूल होता है, किस हाथ में शंख चक्र रहता है, किस हाथ में तलवार रहती है। यदि ये भी गलत बना दिए तो इसका भी इफेक्ट गलत होता है, क्योंकि मां भवानी के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में बकायदा बताया गया है कि उनके मस्तक पर कौन सा मुकुट है, मस्तक पर अर्धचंद्राकार है या नहीं है, और साथ ही साथ में उनके बाएं बाजू का जो पहला हाथ है उसमें क्या चीज है, दूसरे हाथ में क्या चीज है, तीसरे हाथ में क्या चीज है, ये सब हमारे यहां पर श्लोकों में बताया गया है। तो आपको पहले वो श्लोक का अर्थ समझना होगा, उस हिसाब से आपको मूर्ति बनाइए। आपने मूर्ति गलत बना ली और श्लोक आप दूसरे बोल रहे हो तो आपको वो कृपा प्राप्त नहीं होगी। फिर आप कहोगे कि हमने तो बहुत पूजा की मां दुर्गा की, हमने तो काली मां की बहुत पूजा की, पर काली मां दर्शन ही नहीं देती, कृपा ही नहीं बरसा रही है। आप गणेश जी की बहुत पूजा कर ले तो पर गणेश जी की मूर्ति गलत है, तो फिर आपको कहां से कृपा प्राप्त होगी? कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी ध्यान रखें मूर्ति लें तो मूर्ति के साथ में उस शक्ति का वाहन होना अत्यंत आवश्यक है।
तो ही वो मूर्ति आपके लिए काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब मकसद यहां पर यह है कि जैसे गणेश जी की मूर्ति है तो चूहा साथ में होना अत्यंत आवश्यक है। मूषक उनका वाहन है। मां दुर्गा जी है तो वो सिंह वाहिनी है तो सिंह होना चाहिए। महालक्ष्मी है तो उल्लू की सवारी है तो उल्लू होना चाहिए। श्री हरि विष्णु है तो गरुड़ जी अवश्य होना चाहिए। यदि राधा कृष्ण जी आप रख रहे हैं तो बांसुरी और गाय अवश्य होना चाहिए, तो ही मूर्ति की पूजा करने का आपको फल मिलेगा, अन्यथा आप पूजा करते रहिए। और घर में जो आप पूजा करते हो आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हो। तो पहले तो मूर्ति का चयन सही करना है कि मूर्ति जो सही है कि नहीं है, क्योंकि आजकल पीतल की मूर्ति ढलमा बहुत मिलती है। और अब आप जो मूर्ति लेकर के आने वाले हो या आ चुके हो या घर में पूजा कर रहे हो तो जरा चेक कर लो कि वो मूर्ति भी सही है या नहीं, ताकि आपको पूजा का फल मिल सके। अन्यथा पूजा का फल नहीं मिलता है। तो पहले आप इतनी गहराई में जाइए हमारे सनातन धर्म हिंदू संस्कार संस्कृति के, कि आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति कौन सी सही होगी। फिर शिव जी की शिवलिंग कैसा होना चाहिए, कितने बाय कितने का होना चाहिए, लिंग जितना होता है वो जलहरी कितनी लंबी होना चाहिए। आप ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र जो बने हुए हैं बहुत साइंटिफिक तरीके से बने हैं कि जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसके अकॉर्डिंगली नियमानुसार कुछ नियम है, उसका कुछ गुण सूत्र है, उसके अनुसार उसकी जलहरी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी जलहरी रख लो और बड़ा शिवलिंग रख लो तो भी काम नहीं चलेगा, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। और आपने जलहरी बहुत लंबी रख ली और शिवलिंग छोटा रख दिया तो भी आपको फल की प्राप्ति नहीं मिलना है। इसलिए जो भी आप जो शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा भी करते हो तो शिव जी की जो भी मूर्ति लेकर के आते हो वो स्टैंडर्ड नाप के हिसाब से है या नहीं है। और घर के अंदर पूजा करने वाली कोई भी मूर्ति हो वो 9 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। यानी आपका हाथ का एक बिलास जिसको बोला जाता है, चपटी उंगली के कोने से लेकर के अंगूठे के कोने तक की जो आपकी हाथ की लंबाई है पंजे की, उससे बड़ी मूर्ति की पूजा घर पे नहीं करना चाहिए। और उससे बड़ी मूर्ति है तो उसे विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए, तो ही फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी खरीद के लिए आए, गणेश जयंती के दिन गणेश जी लेकर के आ गए, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी लेकर के आ गए, परंतु लेकर के आने से काम नहीं चलेगा। आपको उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराना होगी जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। जब तक उस मूर्ति से आप प्रेम तो करने लगे परंतु उसमें प्राण नहीं डालोगे। अब कोई कहेगा साहब प्राण कैसे डालते हैं, अब तो हमारे विधान बताया गया है, शास्त्र में लिखा गया है, उसका पालन कर लो बस। तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो मूर्ति में वो फल प्राप्त नहीं होता। यदि मूर्ति गलत बनी हुई हो तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, और होगी तो गलत फल की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए पहले आप ये ज्ञान करें कि आपके इष्ट दाता जो भी हैं, देवी हो या देवता हो, उनकी मूर्त कैसी होना चाहिए, यह ज्ञान करें। इसीलिए हमारे पुराने जमानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, और आज भी जितने भी शक्ति स्थल हैं, शक्ति पीठ हैं, अधिकांशतः शक्ति पीठ पर मूर्ति नहीं है, वहां पे सिर्फ पिंडी रूप में बैठी हुई है देवी देवता। हम उन्हीं की पूजा करते हैं, पिंडी रूप में बैठी हुई है। मतलब वहां पे उनके कोई हाथ पैर नाक कान मुंह शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ एक पिंडी है। पिंडी रूप में क्यों बिठाया उनने? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वैज्ञानिक कारण होगा उसके पीछे में, कि पुराने जमाने में जो देवी देवता बैठे थे वो पिंडी रूप में बिठाए जाते थे। चाहे वो गांव के खेड़ापति मंदिर ही क्यों ना होता, चाहे शीतला माता ही क्यों ना होती थी, चाहे वो बीजासन देवी ही क्यों ना होती थी, या फिर वहां पर पिंडी स्वरूप में, आप तो वहां भी वैष्णो देवी में भी आप देख सकते हो पिंडी स्वरूप में बैठी हुई है। नैना देवी पिंडी स्वरूप में बैठी हुई है, सब पिंडी स्वरूप में बैठी हुई है। तो ये पिंडी स्वरूप में क्यों बैठी हुई है, क्यों उनने मूर्ति इतनी बनवाई उस जमाने में? कुछ न कुछ तो उसके पीछे वास्तविक रीजन था।
और रीजन ये ही था कि यदि कोई आतताई आते हैं, कोई आक्रमण करता है, कोई हमला करता है, तो पत्थर को नहीं तोड़ पाएगा, मूर्ति को तो तोड़ देगा, उसके हाथ पैरों को खंडित कर देगा। जैसा कि हम पुराने जमाने के मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े महलों में जाते हैं, तो वहां पर जो मूर्तियां बनी हुई रहती थी दीवालों के ऊपर, मंदिरों के बाहर भी, चारों तरफ भी एक एक मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, परंतु पिंडी स्वरूप वाली किसी भी देवी देवता को खंडित नहीं कर पाए, क्योंकि पिंडी रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए पुराने जमाने में पिंडी रूप में देवी देवता को बिठाया जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप पहले तो ये ज्ञान प्राप्त करेंगे कहीं न कहीं से कि आपके जो इष्टधात्री हैं, देवी हो, देवता हो, उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए, और वो सही मूर्ति भी है या नहीं। जैसे आप राधा कृष्ण की मूर्ति ले आए तो उसमें बांसुरी होना मस्ट कंपलसरी है। कृष्ण जी के मस्तक पर जो है मोर का पंख होना अत्यंत आवश्यक है, उनके साथ में गाय और बछड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही श्रीहरि, विष्णु और लक्ष्मी। तो आजकल जो मूर्तियां मिल रही वो डिफेक्टिव मूर्तियां मिल रही, तो आप बहुत ही सोच समझ करके मूर्ति लाएं। और यदि आपके पास मूर्तियां हैं, चाहे पंचधातु की, त्रिधातु की, अष्ट धातु की, स्वर्ण की, सिल्वर की, तो उनको एक बार चेक कर ले जिनकी आप पूजा कर रहे हैं कि वो मूर्ति सही है या नहीं है। हनुमान जी का कौन सा पैर उठा हुआ होना चाहिए, हनुमान जी के किस हाथ में गदा होना चाहिए, किस हाथ में पर्वत उठा हुआ है, किस हाथ में उनके जो है ध्वजा होना चाहिए, ये सबका वर्णन हर देवी देवता के स्तुति या स्तोत्र में, स्तवन में दिया गया है, उससे आप पता कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको इसका ज्ञान चाहिए तो हमारे यहां पे किताब लिखी जा रही है, वो किताब आप हमसे मंगवा सकते हैं, मंत्र और स्तुति के नाम से। उसमें इन सब बातों का वर्णन लिखा गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, और आपने जो आज ये ज्ञान लिया, इस ज्ञान का आपको जीवन में प्रयोग करने के लिए साहस और हिम्मत प्रदान कर सके, और आप कहीं पर बोल सको कि शिवलिंग की स्थापना करते समय शिव परिवार को नहीं बिठाया जाता है। यह भी रहस्यमय ज्ञान बता रहा हूं मैं आपको। आप पुराने जितने भी शिव जी के मंदिर देख लो, किसी में भी वहां गणेश जी नहीं बिठाए हुए हैं, वहां पार्वती मां नहीं बिठाई हुई है, कार्तिकेय जी नहीं बिठाए हुए हैं, सिर्फ शिवलिंग है, और मंदिर के बाहर उनके नंदी वाहन बैठे हुए हैं, बस, और कोई भी नहीं बैठा हुआ है। परंतु आज के जमाने में हम शिवलिंग भी बिठाते हैं, शिव जी को भी बिठा देते हैं, पार्वती मां को बिठा, शिव परिवार क्यों बिठाने लगे, जब शिव परिवार पुराने जमाने के लोग ऋषि मुनि तो नहीं बिठाते थे। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। इसके बारे में भी यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारी शिव रहस्य ओगरदानी नामक किताब है, वो किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। हमारी जितनी भी किताबें वो सब रहस्यमय ज्ञान से भरी हुई किताबें हैं। आपको निश्चित तौर से जीवन में दिशा अवश्य मिलेगी। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, ईश्वर आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट काटे, ताप काटे, पाप काटे। हम ऐसी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से करते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल महाराज, जय मां कामाख्या।